बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री एक हजार आठ की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्टहरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इस पवित्र पुस्तक से विशेषकर हिंदू समाज के भाई बहनों को, श्रद्धालुओं को, परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को अध्यात्म के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में बहुत ही गहरी गहरी और अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त हो रही है। आज इसी श्रृंखला में हमारा ये 8वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हमने पिछले वीडियोज में देखा कि किस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी, जिनके बाद सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाने लगा, और आदि शंकराचार्य जी ने वैदिक धर्म के स्वरूप को भी अपनी साधना से बिगाड़ दिया। आदि शंकराचार्य ने हिंदू समाज को देवी देवताओं की पूजा पर आधारित कर दिया, जिन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 और 23 में गीता ज्ञान देने वाले भगवान ने, ब्रह्म ने साफ साफ कहा है कि जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं। और गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने सीधे सीधे ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों गुणों की पूजा करने को भी मना किया है। जबकि आदि शंकराचार्य जी ने तो देवी देवताओं की पूजा पर, पाखंड पूजा पर, कर्म कांड पर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को आधारित कर दिया। आज हम और आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसके बाद किस प्रकार से केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन धामों की स्थापना हुई, इन तीर्थों की स्थापना हुई, और किस प्रकार इस अध्यात्म को अच्छे से ना समझ पाने के कारण, हमारे हिंदू शास्त्रों को अच्छे से ना समझ पाने के कारण आज पूरा का पूरा हिंदू समाज
भक्ति और भगवान के नाम पर भ्रमित होकर इन तीर्थों पर जाकर, इन धामों पर जाकर और अध्यात्म में पतन की ओर जा रहा है। तो शुरू करते हैं भाइयों और बहनों। अद्भुत प्रसंग, एक घटना का जिक्र गुरुदेव भगवान यहां पर लिख रहे हैं। पृष्ठ 41 पर पुस्तक हिमालय तीर्थ में लिखा है कि ये हिमालय तीर्थ नाम की पुस्तक आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है और इसके पेज नंबर 41 पर क्या लिखा हुआ है कि भगवान शंकर व पार्वती कपाल मोचन में सुंदर महल बनवाकर निवास करते थे। आदि शंकराचार्य जी लिख रहे हैं अपनी पुस्तक हिमालय तीर्थ में कि भगवान शंकर और पार्वती कपाल मोचन में, एक जगह का नाम है कपाल मोचन, वह एक सुंदर महल बनवाकर निवास करते थे, रह रहे थे। उस स्थान की विशेषताओं से मुग्ध होकर उस मकान पर कब्जा करने के मकसद से भगवान विष्णु एक बालक रूप धारण करके ऋषि गंगा के पास बुरी तरह हाथ पैर मारकर रोने लगे। अब सुनते जाना भाइयों और बहनों, हम जिन प्रधान देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वश्रेष्ठ मानकर, परमात्मा मानकर उनकी पूजा में लीन हैं, उन्हीं की भक्ति से मोक्ष की उम्मीद लगाई बैठे हैं, इन देवी देवताओं के अंदर भी किस कदर हम आम इंसानों की तरह राग, द्वेष, ईर्ष्या, इस प्रकार की भावनाएं ओतप्रोत हैं। और ये जो तीनों देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों सगे भाई हैं। दुर्गा इनकी माता है और गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, काल ब्रह्म, ये इनका पिता है। तो शंकर और पार्वती जी ने अपने लिए कपाल मोचन में एक सुंदर महल बनवाया। उस महल की विशेषताओं को देखकर सुनकर भगवान विष्णु के मन में उस महल पर, उस मकान पर कब्जा करने की दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई। इस पुस्तक में लिखा हुआ है, शिव भगवान व माता पार्वती जी स्नान करने जा रहे थे। पार्वती को दया आई, कहा कि कोई पत्थर हृदय स्त्री बालक को छोड़ गई, उसे उठाकर अपने मकान में छोड़ आई। शिवजी ने मना भी किया था कि यह कोई मायावी देव लगता है, लेकिन पार्वती नहीं मानी। जब स्नान करके शिवजी व पार्वती जी लौटे तो तब तक उस बालक ने चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके, यानी विष्णु का रूप धारण करके सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उसकी नारायण रूप में पूजा होती है। शिवजी विवाद से बचकर, यानी लड़ाई झगड़े से बचकर उसे छोड़कर केदारनाथ चले गए, वहां स्थित हो गए, वहां शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। अब बताओ भाई और बहनों, इस हिमालय तीर्थ पुस्तक के अनुसार जब हमारे प्रधान तीनों देवताओं के ये चरित्र हैं, विष्णु जी ने अपने भाई के मकान पर कब्जा कर लिया और हम उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा करेंगे, तो उनके वो अवगुण हमारे अंदर स्वतः ही आएंगे। यानी जिसको हम इष्ट मानकर पूजा करेंगे उसके गुण अवगुण साधक में आते हैं। तो बताइए हमारा हृदय कैसे निर्मल होगा, हमारी आत्मा, हमारा मन कैसे पाप मुक्त होगा। हम जिन भगवानों को, जिन देवताओं को इष्ट मानकर पूजते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, जब उनके खुद के मन में, खुद के हृदय में इतना छल कपट भरा हुआ है, तो अब गुरुदेव कह रहे हैं विचार करो इस कथा से हमें क्या शिक्षा लेनी है। इन देवताओं की कहानियों से क्या शिक्षा मिलेगी? क्या दूसरे के घर पर कब्जा करना नेक व्यक्ति का कार्य है? महादुष्ट व्यक्ति ऐसी हरकत करता है। क्या ऐसे व्यक्ति देवता माने जा सकते हैं? क्या इनकी पूजा करने को मन करेगा? क्या श्री विष्णु जी ऐसी बेहुदी हरकत कर सकते हैं? क्या वे बैकुंठ को छोड़कर इस कपाल मोचन पर रहना चाहेंगे? ये सब पुराणों का बोया हुआ बीज है। पाठक जन प्रमाण के लिए लगी फोटो कॉपी भी पढ़ें ताकि आपको भ्रम न रह जाए कि रामपाल ने कुछ मिलाकर लिखा है। यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि भैया मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोल रहा, ना मैं लिख रहा। तुम्हारे धर्मशास्त्र, तुम्हारे शंकराचार्यों की पुस्तक, अरे उनमें लिखा हुआ तो मानकर ग्रहण करोगे, उसके बाद तो कोई संशय, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सन 2013 में केदारनाथ पर लाखों श्रद्धालु पूजा के लिए गए थे।
तेज बारिश हुई, बाढ़ आ गई, पर्वत गिर गए, लगभग 1 लाख भगत व भगतमती बहनें बच्चे मारे गए, अनर्थ हो गया। यदि भक्ति शास्त्रोक्त है यानी शास्त्रों के अनुकूल है तो भगत की रक्षा परमात्मा करते हैं। अब उस केदारनाथ में जाना, वहां जाकर भक्ति करना, शिवलिंग की पूजा करना, यदि ये साधना हमारे वेदों में है, हमारी गीता में है, यदि ये शास्त्रों के अनुसार होती तो क्या भगवान अपने भगत की रक्षा नहीं करता? क्योंकि शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले भगत की रक्षा तो भगवान करता है, अन्यथा फिर उस भक्ति के करने का फायदा क्या? कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, जय हमरा भगत पछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। यदि सत भक्ति करते करते मेरे भगत के ऊपर आपत्ति आ गई तो मेरा नाम कौन लेगा, मेरी भक्ति कौन करेगा? तो हिंदू समाज से जुड़े भाई और बहनों को विचार करना चाहिए, यदि इन धामों पर जाकर, तीर्थों पर जाकर पूजा करना, इनके दर्शन करना, यदि ये शास्त्रों के अनुसार साधना होती तो क्या भगवान शंकर अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते? जहां केदारनाथ में पर्वत गिर जाने से, तेज बारिश आ जाने से लाखों श्रद्धालुओं की, भक्तों की दुर्गति से मौत हुई। ये सब लोकवेद यानी दंत कथा है जो इस हिमालय तीर्थ पुस्तक में बताई गई है। अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, इस हिमालय तीर्थ पुस्तक में जो इस प्रकार की कथाएं लिखी हुई है ना, विष्णु जी के बारे में, शंकर जी के बारे में, ये सब दंत कथाएं हैं, लोकवेद हैं, जिनके ऊपर आज पूरा हिंदू समाज आधारित होकर बैठा हुआ है। इस साधना से अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। ये सब प्रपंच यानी षड्यंत्र काल ब्रह्म ने किए हैं, जीवों से शास्त्र विधि के विपरीत फिजूल की पूजा करवाने के लिए, उनका मानव जीवन नष्ट करवाने के लिए। ये सारा का सारा प्रपंच कौन करवाता है? ये काल ब्रह्म। कौन काल ब्रह्म? ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति। ये नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा मेरे 21 ब्रह्मांड से मोक्ष करवा कर बाहर निकल जाए, परम धाम सतलोक चली जाए। क्योंकि जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस गीता बोलने वाले काल ब्रह्म को, यहाँ के नकली भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को एक भयंकर श्राप परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की ओर से लगा हुआ है, जिस कारण इसे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष, उनके सूक्ष्म शरीर में जो वासना जमा हो जाती है उसे खाने का श्राप लगा हुआ है। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी प्राणी मेरे 21 ब्रह्मांड से शत भक्ति करके बाहर निकल जाए। इसलिए ये हर किसी को भ्रमित रखता है भक्ति और भगवान के नाम पर। ये वही पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये वही पुस्तक है हिमालय तीर्थ, जिसकी फोटोकॉपी पूज्य गुरुदेव भगवान ने लगा रखी है। ये कहाँ से प्रकाशित है? इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती, 76A/1 बामाचरण राय रोड, कलकत्ता। इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं ताकि किसी को कोई शंका ना रहे। ये फोटोकॉपी पुस्तक हिमालय तीर्थ के पेज नंबर 17 से 21 तथा 41 और 42 की है। उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ, भारत के उत्तर नागाधिराज की सुरम्य उपत्यका में स्थित केदार क्षेत्र प्राचीन काल से ही मानव मात्र के लिए पावन मोक्षदायक रहा है। इस क्षेत्र की प्राचीनता एवं पौराणिक महत्व के संबंध में स्वयं भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर अपने श्री मुख से निम्न प्रकार दिया है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप जी। उसी हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक की ये फोटोकॉपी है। यानी जो बातें पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण में लिखी है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं ताकि किसी को कोई संदेह ना हो। ऋषि श्री नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। अब बताओ, तपस्या करने के लिए तो गीता जी मना कर रही है, वेद मना कर रहे हैं, और इस केदार क्षेत्र में नर और नारायण ने शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। तो बताओ भाई और बहनों, हम जिस केदारनाथ धाम में जा रहे हैं मुक्ति के लिए, उस धाम की स्थापना ही शास्त्र विरुद्ध साधना से हुई है, नर और नारायण के तपस्या करने से हुई है। जब नर और नारायण ही शास्त्रों के विरुद्ध तप कर रहे थे, जब उनकी स्वयं की मुक्ति नहीं है,
तो उनके द्वारा स्थापित उस केदार धाम पर जाकर भला वर्तमान में आप और हमारी मुक्ति कहाँ से हो जाएगी। नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फल स्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। ये काल सारे खेल खेलता है भाइयों और बहनों। उस शंकर भगवान के रूप में ये काल प्रकट हो जाता है लोगों को इस प्रकार की उल्टी साधनाओं पर दृढ़ करने के लिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शंकर की ये बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? ये संस्कृत में श्लोक है, पढ़ लेना। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ स्थित होवे, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां स्थिर हुए। यानी काल ने तो भाई और बहनों ये खूंटा रोपना था, शास्त्र विरुद्ध साधना का इन धामों की स्थापना करवानी थी, जीवों को भक्ति के नाम पर धक्के खिलाने के लिए, भटकाने के लिए। देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। अगर वहीं पर शंकर जी का स्वरूप है तो बाकी जगह जो लाखों मंदिर बने हुए, तीर्थ बने हुए शंकर के, फिर वहां पर जाकर भक्ति करने का क्या फायदा। यहां आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। बताओ, कह रहे अब यहां आकर आपके दर्शन करने वाले भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी, उनका कल्याण हो जाएगा। और केदारनाथ में जब वो भूस्खलन हुआ, तेज बारिश हुई, पहाड़ गिरे और लाखों भगत वहां पर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उनका हो गया कल्याण। तो भाई और बहनों, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। काल हमें इसी प्रकार से भ्रमित रखता है। अब ये सारा का सारा भेद, अध्यात्म का निष्कर्ष, सार, निचोड़ सतगुरु रामपाल जी ने आकर इन्हीं धर्मशास्त्रों को खोल खोल कर बताया है, दिखाया है। और जब तक तत्वदर्शी संत साधक की बुद्धि ओन नहीं करेगा तब तक वो समझ भी नहीं पाता है। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरश सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन तथा यहाँ स्नान दान करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ ही अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। अरे भैया, मोक्ष की प्राप्ति तो खुद गीता का ज्ञान देने वाला 21 ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नकली भगवान, ये काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, आपके शंकर जी का भी पिताजी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, ये काल ब्रह्म, ये खुद कह रहा है कि भैया मेरी भक्ति से भी मोक्ष नहीं है, मेरी भक्ति से भी मुक्ति नहीं मिल सकती, जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं हो सकता। तो उस काल ब्रह्म के पुत्र शंकर की भक्ति करने से जिसकी भक्ति करने का विधान गीता जी में है ही नहीं। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव की भक्ति करने के लिए खुद गीता का ज्ञान देने वाला भगवान मना कर रहा है। तो भला शंकर जी की भक्ति करने से, इस धाम पर जाने से, ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से, दर्शन करने से भला कैसे मुक्ति हो जाएगी, जब स्वयं शंकर जी जन्म और मरण में हैं, स्वयं शंकर जी की मुक्ति नहीं है। तो शंकर जी की भक्ति करने से इस जीव आत्मा का सदा सदा के लिए मोक्ष कैसे हो जाएगा। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। केदार क्षेत्र में यही स्थिति है क्योंकि भगवान शंकर जल धारा प्रिय हैं।
नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा ये ज्योतिर्लिंग पूजित रहा है। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। इस प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर, कौन, ये काल ब्रह्म, इसने भैंस का रूप धारण किया और केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। बताओ, अब वो भीम ज्यादा बलवान हुआ या वो भगवान ज्यादा बलवान हुआ जो भैंस बना हुआ था, जो भीम ने जाके उसके पीछे को हिस्से को पकड़ लिया और फिर वही भगवान को विराजमान कर दिया। तो भगवान ज्यादा पावरफुल हुआ या वो भीम ज्यादा पावरफुल हुआ? तो इस काल ने तो भाइयों और बहनों इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देकर जगह जगह इन तीर्थों की धामों की स्थापना करवा के शास्त्र विरुद्ध साधना को बढ़ावा देना होता है। पांडवों की भक्ति एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। वह गोत्र हत्या गुरु हत्या के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। यानी काल ब्रह्म जो भैंस बनकर जमीन में समा गया था और जमीन में समाते समाते भीम ने जो भैंस के पिछले हिस्से को पकड़ लिया था जो पत्थर का बन गया था, यानी भैंस का पीछे का गोबर और मलमूत्र वाला हिस्सा, कहते हैं फिर उसकी पूजा करने से पांडवों के सारे पाप नष्ट हो गए। पृष्ठभाग ने शिला का रूप धारण किया, यानी भैंस के पिछले हिस्से ने शिला यानी पत्थर का रूप धारण किया जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ और पांडवों ने फिर उसकी पूजा करी। वह तब से आज तक पूजित है। महिष यानी भैंस का आगे का भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ जो पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुआ। महिष यानी भैंस के अन्य 4 भाग क्रमशः तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, महेश्वरम में नाभि, कल्पेश्वरम में जटा, इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महिष यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार के नाम से विख्यात है। यानी इस प्रकार से काल ने शास्त्र विरुद्ध साधना करवाने के लिए इन धामों की स्थापना करवाई, जहां जाकर भक्ति करके आज पूरा हिंदू समाज मुक्ति की उम्मीद में बैठा हुआ है। भाई मुक्ति नहीं, दुर्गति प्राप्त होगी, दुर्गति। तो भाइयों और बहनों, ये इस पुस्तक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आप और हमें किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने इस पुस्तक का हवाला दिया है और इसके कुछ पृष्ठ हैं जो यहाँ पर उन्होंने ऐड किए हैं, लिखे हुए हैं। इसी प्रकार ये आदि केदारेश्वर मंदिर, ये आदि केदारेश्वर मंदिर, इसका निर्माण कैसे हुआ? पुराणों में शंकर जी के कपाल मोचन संबंधी प्रसंग एवं उनकी बद्री क्षेत्र में स्थित होने की कथाएं विस्तार से वर्णित हैं। इसी क्रम में दूसरा मत ये भी है कि पूर्व शिव पार्वती का ही ये निवास स्थान था। भगवान विष्णु इस क्षेत्र की विशेषताओं से मुग्ध होकर इसे अपना बनाना चाहते थे। एक दिन जब भगवान शिव पार्वती सहित स्नान हेतु जा रहे थे तो ऋषि गंगा के दाएं भाग में स्थित एक शिलाखंड में रोते हुए एवं हाथ पैर पटकते बालक को देख पार्वती भगवान शिव से कहती है कि नाथ, किसी पाषाण हृदय देवी ने कैसे सुंदर बच्चे को यहाँ फेंक दिया, इसे भवन में रखें तब आगे बढ़ें। अंतर्यामी भगवान शिव सारे रहस्य को जान पार्वती को सचेत करते हैं कि देवी ये कोई मायावी कुमार है, इसका चक्कर ठीक नहीं, देखो छली जाओगी। परंतु ममतामयी माता पार्वती बच्चे को उठाकर भवन में रखती है। अरे ममतामयी नहीं, पार्वती को बच्चे पर ममता नहीं आई। शंकर जी ने जब पार्वती को मना कर दिया, पार्वती कौन है? शंकर जी की अर्धांगिनी, उसकी पत्नी। और शंकर जी अपनी पत्नी को मना कर रहे हैं कि पार्वती, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है, ये कोई मायावी बच्चा है, तुम छली जाओगी, ये कोई षड्यंत्र है।
तुम इस बच्चे की चिंता मत करो, आगे बढ़ो। और पार्वती उसके बावजूद भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तो विचार कर सकते हैं भाई और बहनों, ये पार्वती अपने पति भगवान शंकर की कितनी इज्जत करती है, जो अपने पति की बात भी नहीं मानती है, जबकि पति को तो परमेश्वर की संज्ञा दी जाती है आम समाज में। तो बताइए, जिस शंकर भगवान की इज्जत उसकी पत्नी की नजरों में 2 कौड़ी की नहीं है, बताओ आप और हम उनकी भक्ति करके संसार से मुक्त होना चाहते हैं। जब स्नान कर लौटी तो बालक ने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट होकर पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। भगवान शिव विवाद से बचकर इस क्षेत्र को त्याग देते हैं और केदार क्षेत्र में स्थित हो जाते हैं। भगवान शिव ने अपने श्री मुख से मां पार्वती को बताया है कि देवी, अब ये कथा कौन लिख रहे हैं? श्री आदि शंकराचार्य जी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में। कहते हैं शंकर और पार्वती जी ने ऐसे ऐसे कपाल मोचन में एक बहुत ही अच्छा महल बनवाया। उस मकान की विशेषताओं को देखकर श्री विष्णु जी के मन में दोष उत्पन्न हो गया कि ऐसा सुंदर मकान तो मेरे कब्जे में होना चाहिए। और श्री विष्णु जी ने षड्यंत्र रचा। जब पार्वती और शंकर जी जा रहे थे तो एक बच्चे का रूप बनाकर रोने लगा, हाथ पैर मारने लगा। पार्वती जी को दया आ गई कि इस बच्चे को हम अपने महल में छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब विचार करो भाई और बहनों, एक तरफ तो आदि शंकराचार्य जी हिंदू समाज को पंचदेवों की पूजा का विधान बता रहे हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर जी, श्री वेद व्यास जी, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी पूजा से मुक्ति होगी। और दूसरी तरफ इसी पुस्तक हिमालय तीर्थ में श्री आदि शंकराचार्य जी विष्णु जी के चरित्र के विषय में भी लिख रहे हैं कि विष्णु जी के मन में दोष आ गया, विष्णु जी ने उस मकान के ऊपर कब्जा करने की सोच ली। अब बताओ भाई और बहनों, अपने भाई के मकान पर कब्जा करने वाला, किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करने वाला एक सभ्य इंसान भी नहीं हो सकता, देवता तो बहुत दूर की बात है। और फिर आदि शंकराचार्य जी हमें उसी विष्णु की पूजा करने की सलाह दे रहे हैं। तो भाई और बहनों, सब कुछ गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल। बिना तत्व ज्ञान के, बिना तत्वदर्शी संत की भक्ति के हम अध्यात्म के विषय में एक कदम भी सही प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हिमालय तीर्थ पेज नंबर 42, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। स्कंद पुराण, अर्थात आज भी बद्रिकाश्रम में आदि केदार के रूप में मेरा लिंग प्रतिष्ठित है। कौन कह रहे हैं? शंकर जी। जिसका दर्शन एवं स्पर्श यदि प्राणी भक्ति पूर्वक करता है तो करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। अब बताओ भाई और बहनों, किसी के लिंग के दर्शन करने से कैसे करोड़ों पाप कट जाएंगे? ये लिंग पूजा, शिवलिंग पूजा, ये भाई और बहनों शास्त्रों के विरुद्ध है। अरे पूजा तो परमात्मा की करनी चाहिए, भगवान की करनी चाहिए, परम अक्षर ब्रह्म की करनी चाहिए, सुखदाई परमात्मा की करनी चाहिए। और इस काल ब्रह्म ने हमारे से पूजा करवा दी लिंग की, ज्योतिर्लिंग की। तो भाई और बहनों, अब आप और हमने आंखें खोलनी पड़ेंगी। हमने अपने मनुष्य जन्म को सफल करना है। स्वयं परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट हो चुके हैं। तब जाकर ये सदियों पुराने रहस्य जो आप और हमारे लिए पहेलियां बनी हुई थी, इन धर्मशास्त्रों को सतगुरु रामपाल जी ने आम समाज के सामने पहली कक्षा का कायदा बना के छोड़ दिया, जो हमारे ऋषि मुनियों के लिए पहाड़ से कम नहीं थे। तो अब तो हमने आंखें खोलनी चाहिए, अपनी आंखों से सारी सच्चाई देखकर। तीर्थ परंपरा में भी पूर्व केदार नाथ जी के दर्शन आवश्यक बताए गए हैं। जो कार्य तीर्थ यात्री पूर्व केदारनाथ न जा पाए हों, वे भी आदि केदारेश्वर दर्शन के उपरांत पूर्ण तीर्थ फल के अधिकारी होते हैं। शंकराचार्य यानी आदि शंकराचार्य जी के विषय में क्या कुछ लिखा हुआ है? आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति है। शिव रहस्य के अनुसार अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत हुए, यानी जन्म हुआ।
शंकराचार्य जी के दर्शनों के उपरांत भगवान बद्रीश्वर के मंदिर में प्रवेश की परंपरा है। बताओ, पहले तो शंकराचार्य के दर्शन करो, यानी एक जीव के दर्शन करो, और उसके बाद फिर भगवान के दर्शन करने जाओ। तो बताओ भाई, भगवान बड़ा हुआ या फिर वो शंकराचार्य बड़ा हुआ? तो टोटल उल्टी साधना। इसी पुस्तक के पेज नंबर 78-85 तक जो फोटोकॉपी लगी है, इनमें कहा है कि नर तथा नारायण ऋषियों ने कठिन तप यानी घोर तप किया। अभी आपने हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में नर और नारायण की कथा सुनी है। अब उसका निष्कर्ष सतगुरु रामपाल जी बताने जा रहे हैं कि नर और नारायण ने जो घोर तपस्या की, क्या हमारे शास्त्रों में, गीता जी में और चारों वेदों में क्या कहीं इस प्रकार से घोर तप करने का कहीं कोई प्रावधान है? यदि नहीं है तो नर और नारायण जब स्वयं ही शास्त्रों के विरुद्ध साधना किया करते थे, तो उनके द्वारा स्थापित उन धामों पर जाकर भक्ति करने से, दर्शन करने से भला हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? इसी पुस्तक के पेज नंबर 78-85 तक जो फोटोकॉपी लगी है, इनमें कहा है कि नर तथा नारायण ऋषियों ने कठिन तप यानी घोर तप किया। घोर तप करने के विषय में गीता क्या कहती है? पढ़ें निम्न प्रसंग। विश्व में जितने धर्म यानी पंथ प्रचलित हैं, उनमें सनातन धर्म यानी सनातन पंथ, जिसे आदि शंकराचार्य के बाद उनके द्वारा बताई साधना करने वालों के जन समूह को हिंदू कहा जाने लगा तथा सनातन पंथ को हिंदू धर्म के नाम से जाना जाने लगा। ये हिंदू धर्म सबसे पुरातन है। हिंदू धर्म की रीढ़ पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। यानी हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या हैं? चारों वेद और पवित्र गीता जी। सतयुग के प्रारंभ में केवल 4 वेदों के आधार से विश्व का मानव धर्म कर्म किया करता था। यानी सतयुग की शुरुआत में ये पाखंड पूजा नहीं होती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं होती थी, देवी देवताओं की, भैरव भूत बेताल की पूजा नहीं हुआ करती थी। केवल वेदों के अनुसार एक ओम नाम की साधना साधक किया करता था। शास्त्रोक्त साधना लगभग 1 लाख वर्ष तक ठीक से चली। ये वेदों के अनुसार जो साधना थी, ये केवल सतयुग की शुरुआत में 1 लाख वर्ष तक चली। ये चारों वेद प्रभुदत्त यानी गॉड गिवन है। इन्हीं का सार श्रीमद् भगवत गीता है। इसलिए ये गीता शास्त्र भी प्रभुदत्त यानी गॉड गिवन हुआ। अब गीता जी में घोर तप के विषय में क्या मार्गदर्शन है, क्या दिशा निर्देश है, जो घोर तप नर और नारायण ने किया? ध्यान देने योग्य ये है कि जो ज्ञान स्वयं परमात्मा ने बताया है, वह ज्ञान पूर्ण सत्य होता है। इसलिए ये दोनों शास्त्र निसंदेह विश्वसनीय हैं। प्रत्येक मानव को इनके अंदर बताई साधना करनी चाहिए। वह साधना शास्त्र विधि अनुसार कही जाती है। यानी चारों वेदों और गीता जी के अनुसार जो साधना की जाती है, उसे शास्त्र विधि अनुसार साधना कहा जाता है। इन शास्त्रों में जो साधना नहीं करने को कहा है, उसे जो करता है तो वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। जैसा कि नर और नारायण ने घोर तप करके शास्त्र विरुद्ध साधना की, जिसके विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में इस प्रकार कहा है। यानी शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमानी भक्ति साधना करता है, उसके विषय में खुद गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ये काल ब्रह्म गीता जी में क्या कह रहा है। श्लोक नंबर 23, जो पुरुष यानी जो भगत, जो व्यक्ति, जो साधक यानी साधक शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी वेद और गीता जी वाली भक्ति विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति यानी पूर्ण मोक्ष को, और न सुख को ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 का यह निष्कर्ष है। फिर श्लोक नंबर 24 क्या कहता है? इससे तेरे लिए इस कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने योग्य हैं, और अकर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म न करने योग्य हैं, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण हैं। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म यानी जो शास्त्रों में करने को कहा है, वो भक्ति कर्म ही करने योग्य हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 24।
हिंदू साहिबान पढ़ें फोटोकॉपी श्रीमद् भगवद गीता पद छेद 99 के अध्याय 16 श्लोक 23-24 की प्रमाण के लिए, जो गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है तथा प्रकाशित है तथा श्री जय दयाल गोविंदका जी द्वारा अनुवादित है। यानी शास्त्र विधि को त्याग कर वेद और गीता जी के विरुद्ध जो साधना की जाती है उसके विषय में गीता जी क्या कह रही है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 की फोटोकॉपी है। ये संस्कृत में श्लोक है आप जी की आंखों के सामने, इधर हिंदी में अनुवाद है। जो पुरुष यानी जो व्यक्ति, जो भगत शास्त्र विधि को त्याग कर, शास्त्र विधि यानी वेद और गीता जी में जो भक्ति लिखी है उस भक्ति को त्याग कर जो अपनी तरफ से मनमानी भक्ति करता है, कोई तप करता है, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है भक्ति वाला, आत्म कल्याण वाला, न परम गति को, और न अंत समय में मरने के बाद उसे परम गति मिलती है, और न सुख को ही प्राप्त होता है, और ना उसे किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक लाभ या सुख मिलता है। किसको? जो व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध मनमाने तरीके से भक्ति करता है, मनमाने मंत्रों का जाप करता है। और भाइयों और बहनों, चारों वेदों में और गीता जी में केवल एक ओम मंत्र के जाप करने का विधान है, और ये ओम मंत्र इस काल ब्रह्म का है, ब्रह्म साधना का। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो भी मंत्र जाप करता है वो इस काल की प्राप्ति नहीं कर सकता, इसके ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर सकता, और सीधा नरक में और 84 लाख योनियों में ही जाता है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 हमें क्या कह रहा है कि भाई फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें किस चीज को आधार बनाना चाहिए कि कौन सी भक्ति सही है और कौन सी भक्ति गलत है। तो गीता अध्याय 16 श्लोक 24 क्या कहता है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, यानी अर्जुन इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र क्या है? चारों वेद और गीता जी। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए और अकर्तव्य यानी कौन सी भक्ति साधना नहीं करनी चाहिए, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी ये गीता और चारों वेद ही प्रमाण है कि हमने भक्ति साधना कौन सी करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। और गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में अर्जुन से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मुक्ति चाहिए, उसने क्लियर कर दिया भैया मेरी भक्ति करने से, ओम नाम का जाप करने से, ब्रह्मलोक में जाने से भी पूर्ण मुक्ति नहीं है। जन्म मरण से तेरा पीछा नहीं छूटेगा, नरक में जाना ही पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। अगर अर्जुन तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, पूर्ण मुक्ति चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म के सत्य पुरुष कबीर देव के सतलोक में जाना है, सचखंड में जाना है, जहां जाने के बाद ये साधक फिर वापस लौटकर इस मेरे 21 ब्रह्मांड में इस जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आता, गधा कुत्ता सुअर नहीं बनता। तो भाई तुझे किसी तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा कि वास्तव में परम अक्षर ब्रह्म की पूर्ण भक्ति क्या है, ये सदा सदा के लिए जन्म और मरण का झंझट कैसे समाप्त होगा। तो गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म ने, भगवान ने भी गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में क्लियर कर दिया कि अर्जुन, वो पूर्ण मुक्ति वाली भक्ति, वो तत्व ज्ञान भाई मेरे पास में भी नहीं है। अगर होता तो बता देता, किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने की सलाह क्यों देता। तो भाई और बहनों, वह एकमात्र तत्वदर्शी संत वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी हैं। निसंदेह आप लोगों को अब ये बात धीरे धीरे समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आज से पहले हमारे किसी भी धर्म गुरु ने, किसी भी आचार्य और शंकराचार्य ने इस अध्यात्म को इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर दिखा कर क्लियर नहीं किया, जिस प्रकार से सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी करते आ रहे हैं। तो इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी भक्ति नहीं करनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। यानी किसी की दंत कथा पर, किसी की कही सुनाई बातों पर अर्जुन यकीन मत करना। यानी अर्जुन के माध्यम से
श्रद्धालुओं को, भगत समाज को यह संदेशा दिया जा रहा है कि भैया किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना, कहीं सुनाई कथाओं पर विश्वास मत करना। शास्त्रों में क्या प्रमाण है, गीता जी और चारों वेद भक्ति करने के विषय में क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, उस अनुसार भक्ति साधना करेगा तो तेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अन्यथा भैया जन्म मरण के चक्कर में, लक 84 के चक्कर में पड़ा ही रहेगा। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य हैं, यानी शास्त्र विधि के अनुसार जो धर्म कर्म करने चाहिए वही करने चाहिए, उन्हीं से भैया मुक्ति का रास्ता साफ होगा। अब देवताओं की पूजा का लाभ, यानी श्री आदि शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को देवी देवताओं की पूजा पर, भक्ति पर, पाखंड पूजा पर, कर्म कांड पर आधारित कर दिया था, अब इन देवी देवताओं की पूजा के विषय में, इन देवी देवताओं की पूजा से मिलने वाले लाभ या हानि के विषय में हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या कह रहे हैं, गीता जी क्या कह रही है। पढ़ते हैं पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 17 श्लोक 1 और 6। श्लोक 1 में क्या कहा गया है। इस श्लोक में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले प्रभु से प्रश्न किया है कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि यानी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है। यानी जो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से, बड़ी लगन से, अध्यात्म ज्ञान के अभाव में जो इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसकी क्या स्थिति है, उससे क्या लाभ मिलता है। सात्विक हैं अथवा राजसी या तामसी, यानी वो साधक वो किस स्वभाव के होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होता है। वे सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं या राजसी प्रवृत्ति के या फिर तामसी प्रवृत्ति के। गीता अध्याय 7 श्लोक 1 में अर्जुन ने सवाल किया। अब इसका उत्तर श्लोक 2 और 6 तक दिया गया है। गीता ज्ञानदाता प्रभु का उत्तर संक्षिप्त में इस प्रकार है। मनुष्यों की श्रद्धा उनके पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार सात्विक, राजसी तथा तामसी होती है। यानी किस मनुष्य ने, किस भगत ने पूर्व जन्म में किस प्रकार की भक्ति साधना की है, उसी प्रकार से अगले मनुष्य जन्म में जब भी उसको प्राप्त होता है लक 84 भोगने के बाद, तो पिछले जन्म की भक्ति के आधार से उसके अगले जन्म की साधना का मार्ग निकल कर सामने आता है कि वो व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, राजसी प्रवृत्ति का है, तामसी प्रवृत्ति का है या फिर सात्विक प्रवृत्ति का है। गीता अध्याय 17 श्लोक 2 का निष्कर्ष है। हे भारत यानी हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जिनकी जैसी श्रद्धा होती है वह स्वयं भी वही है, यानी वैसे ही स्वभाव का है। गीता अध्याय 17 श्लोक 3 का सारांश है। शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। यानी जो सात्विक स्वभाव के भगत होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो देवताओं का पूजन करते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, जो क्रोधी हैं, वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। ये गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 4 का निष्कर्ष है। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाना, मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 5। यानी इस प्रकार के जो ये साधक होते हैं, इनके अंदर कमियां ही कमियां होती हैं। तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को तथा अंतःकरण में स्थित मुझको यानी गीता ज्ञानदाता प्रभु को भी दुखी करने वाले हैं। यानी राजसी, तामसी और सात्विक भक्ति करने वाले साधक, ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म कह रहा है कि ये इस प्रकार के श्रद्धालु मुझे भी दुखी करने वाले हैं, मुझे भी ये पीड़ा देते हैं इस प्रकार की आदि अधूरी भक्ति करके, यानी कष्ट पहुंचाते हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। राजस, तामसी और सात्विक यानी देवी देवताओं की भक्ति करने वाले, गीता का ज्ञानदाता कह रहा है कि वो भगत नहीं है,
वो असुर स्वभाव वाले हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग जान उनको, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 6 में लिखा है। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 में भी है। कहा है कि श्लोक 17, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन यानी पूजन करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 17 का निष्कर्ष है। फिर श्लोक 18 क्या कहता है? अहंकार, बल, घमंड और ये क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे यानी गीता ज्ञान दाता से द्वेष करने वाले होते हैं। यानी देवी देवताओं की पूजा करने वाले को ये गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि वो तो मेरे से भी द्वेष करने वाले हैं, वो तो मेरी साधना पूजा भी नहीं करते। गीता अध्याय 16 श्लोक 18। श्लोक 19 क्या कहता है? उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मतलब नीच मनुष्यों को, देखो भाई और बहनों, देवी देवताओं की पूजा करने वाले को नीच मनुष्यों की संज्ञा दे रही है गीता जी, नीच मनुष्यों की। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को यानी नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। कौन कह रहा है? गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म। हिंदू समाज से जुड़े भाई और बहनों, तुम्हारा भगवान, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, चाहे तुम श्री कृष्ण समझो, चाहे विष्णु समझो, चाहे काल ब्रह्म समझो, ये कह रहा है कि इस प्रकार से राजस, तामसी और सात्विक प्रवृत्ति के जो भगत हैं, जो साधक हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं, ये गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा कि वो मुझे दुखी करने वाले हैं और मैं बार बार उनको आसुरी योनियों में डालता हूं। यानी कभी नरक में, कभी लक 84 में, मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। गीता अध्याय 16 श्लोक 19। यानी देवी देवताओं की पूजा करने वाले का कतई मोक्ष नहीं है। थोड़ा बहुत लाभ जो इस ब्रह्म की भक्ति से मिलता है, वो लाभ भी देवी देवताओं की भक्ति से नहीं है। हम केवल अपना अनमोल समय और समय से ही बर्बाद करते हैं। फिर श्लोक 20 क्या कहता है? हे अर्जुन, वे मूढ़ यानी मूर्ख, कौन? जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो राजस, तामसी और सात्विक जो प्रवृत्ति के लोग हैं, गीता ज्ञानदाता उनको मूर्ख कह रहा है कि हे अर्जुन, वे मूढ़ यानी मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, यानी घोर नरक में गिरते हैं। उपरोक्त श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का निष्कर्ष अब पूज्य गुरुदेव भगवान हमें और अच्छे से संक्षिप्त में, सरल रूप में समझा रहे हैं कि इन तमाम बातों का क्या निष्कर्ष है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि यानी देवता आदि का पूजन करते हैं, वे स्वभाव से कैसे होते हैं? यानी देवी देवताओं की पूजा करने वालों का स्वभाव कैसा होता है? तो अर्जुन ने गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में पहले सुना था कि तीनों गुणों यानी त्रिगुणमयी माया अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी आदि देवताओं को पूजने वाले उन्हीं तक सीमित रहते हैं। उनकी बुद्धि उनसे ऊपर मुझ गीता ज्ञान दाता की भक्ति तक नहीं जाती है, जिसका ज्ञान इस त्रिगुणमयी माया द्वारा हरा जा चुका है। यानी जो लोग केवल ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की भक्ति तक ही सीमित हैं, ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म कह रहा है कि ऐसे लोगों का ज्ञान यानी जिनका ज्ञान यानी जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म कह रहा है कि मेरी भक्ति भी नहीं करते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करने वाले
आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ यानी मूर्ख 4 गालियां दी है। गीता ज्ञान बोलने वाले भगवान ने, काल ब्रह्म ने, जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं तक की पूजा करते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 20 व 23 में इस प्रकार कहा है। इनमें श्लोक 12 व 15 को फिर दोहराया है। कहा है कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की पूजा करके क्षणिक लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के विषय में कहा जा रहा है कि जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके, यानी लोकवेद दंत कथाओं के आधार से अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं, जो गीता जी में निषेध है यानी मना किया हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी व अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीता जी मना कर रही है। वे लोक वेद के आधार से किसी से सुनकर देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। वे देवताओं की पूजा शास्त्र विधि रहित यानी मनमाना आचरण करते हैं, जिसको गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में व्यर्थ साधना कहा है। उसी के विषय में गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी है, उनकी भावना कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यानी गीता और वेदों के विपरीत जो इन देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मुझे उनके स्वभाव के विषय में बताओ। तो भैया देवी देवताओं के पुजारियों के स्वभाव के विषय में क्या कहा जा रहा है, यानी उनकी स्थिति राजसी है या सात्विक है या तामसी है, कौन सी कैटेगरी में है वो। भावार्थ है कि जो श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण व अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जो वर्तमान में पूरा हिंदू समाज कर रहा है, वह पूजा है तो शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्रों के विरुद्ध है। परंतु जो अन्य देवताओं की जो न करने योग्य अकर्तव्य पूजा करते हैं, वे स्वभाव से कैसे होते हैं। तो गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 17 श्लोक 2 और 6 में ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि जो सात्विक श्रद्धा वाले यानी अच्छे इंसान हैं, वे तो केवल देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य जो राजसी स्वभाव के हैं, वे राक्षसों व यक्ष की पूजा करते हैं, और जो तामसी श्रद्धा में यानी स्वभाव के हैं, वे प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। ध्यान रहे कि श्राद्ध करना, पिंडदान करना, अस्थियों को गंगा में पंडित द्वारा जल प्रवाह करने की क्रिया, 13वीं क्रिया, बरसी क्रिया, ये सब कर्मकांड कहलाता है, जो गीता जी में निषेध है यानी मना है। वेदों में इसे मूर्ख साधना कहा है, और ये प्रमाण कहां पर है। मार्कंडे पुराण में रोचे ऋषि की उत्पत्ति अध्याय में जो हमने पहले भी पढ़ा था, रुचि ऋषि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकांत में रहकर वेदों अनुसार भक्ति की। जब वे 40 वर्ष के हो गए तो उसके पूर्वज आकाश में दिखाई दिए। वे रुचि ऋषि से बोले, पिताजी, दादाजी, दूसरा दादाजी, तीसरा दादाजी, जो ब्राह्मण यानी ऋषि थे, वे कर्मकांड किया करते थे, जिस कारण से उनकी गति नहीं हुई। वे प्रेत पितृ योनि में कष्ट उठा रहे थे। अब बताओ भाई और बहनों, रुचि ऋषि के पूर्वज जो वेदों को पढ़ा करते थे, ब्राह्मण थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, लेकिन साधना वेदों के विपरीत किया करते थे, जिस कारण से मरने के बाद उनको भी प्रेत योनि प्राप्त हुई, उनको भी भूत योनि प्राप्त हुई। ये तो सतयुग त्रेता की बातें हैं। और वर्तमान में हम हिंदू समाज से जुड़े भाई बहन क्या कर रहे हैं। हम तो 2 कोडी की साधना भी नहीं कर रहे, 2 कोडी की साधना भी हमें तो पता ही नहीं गीता क्या कह रही है, वेद क्या कह रहे हैं। तो सोचो भाई और बहनों, यदि सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति समय रहते ग्रहण नहीं करी तो आने वाले समय में भविष्य क्या होगा। वे प्रेत पितृ योनि में कष्ट उठा रहे हैं। उन्होंने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके जीवन नष्ट किया था, रुचि ऋषि के पूर्वजों ने। वे मां दुखी थे। उन्होंने रुचि ऋषि से कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं किया,
हमारे श्राद्ध आदि क्रिया यानी कर्मकांड क्यों नहीं किए? क्योंकि वो प्रेत बनकर, भूत बनकर भूखे मर रहे थे, जो वेदों को पढ़ा करते थे लेकिन साधना वेदों के विपरीत किया करते थे। उनकी गति नहीं हुई, वो प्रेत और पितर की योनियों में कष्ट उठा रहे थे, तो वो अपने उस रुचि को दिखाई दिए और कहा कि हम महादुखी हैं, भूखे मर रहे हैं। भाई तूने शादी क्यों नहीं करवाई? तूने हमारे श्राद्ध क्यों नहीं निकलवाए? हमारे श्राद्ध आदि क्रिया यानी कर्मकांड क्यों नहीं किया? रुचि ऋषि ने उत्तर दिया कि हे पितामहो, यानी हे मेरे पूर्वजों, वेदों में तो कर्मकांड को अविद्या यानी मूर्खों की साधना कहा है, फिर आप मुझे क्यों ऐसा करने को कह रहे हो? वो पितर बोले, बेटा रुचि, ये सत्य है कि कर्म कांड को वेदों में अविद्या कहा है, यानी श्राद्ध निकालना, ये पितृ पूजा करना, 13वीं 12वीं करना, अस्थियां गंगा में डालना, ये मूर्खों की साधना है। और आप जो साधना कर रहे हो ना, ये मोक्ष मार्ग है। लेकिन हम महाकष्ट में हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए उस रुचि ऋषि को भ्रमित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। रुचि ऋषि के पूर्वजों को, जो पितर और भूत बने हुए थे, उनको पता है इस बात का कि ये कर्मकांड करना, श्राद्ध निकालना, मरने के बाद में दुनिया भर के कर्मकांड करना, ये सब अविद्या है। वेदों में इसे मूर्खों की साधना कहा है, नहीं करने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने स्वार्थ में आकर, क्योंकि भूत बन के भूखे मर रहे थे, दुर्गति हो रही थी, उनके कष्ट उठा रहे थे, उस बेचारे रुचि को उन्होंने भ्रमित कर दिया तरह तरह की बातें करके। और जो रुचि ऋषि वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, उसे उस साधना से हटवा दिया। हम महाकष्ट में हैं, हमारी गति कर, यानी विवाह करवा, हमारे पिंडदान आदि कर्म करके भूत जूनी से पीछा छुड़ा। वे स्वयं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके, कर्मकांड करके प्रेत बने थे। अपने बच्चे रुचि को, जो शास्त्रोक्त भक्ति कर रहा था, जो वेदों के अनुसार भक्ति पर लगा हुआ था, सत्य साधना छुड़वा कर नरक का भागी बना दिया। रुचि ऋषि ने विवाह कराया, फिर कर्म कांड किया, फिर वह भी भूत बना। पिंड दान करने से भूत जूनी छूट जाती है, उसके बाद जीव पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त करता है। क्या खाक गति कराई। अब उस रुचि ऋषि ने अपने पूर्वजों की बातों में आकर जो शास्त्र विधि अनुसार साधना कर रहा था, उसने वो छोड़ दी और अपने उन पूर्वजों का अपनी शादी करवाकर उसने श्राद्ध कर्म करना शुरू कर दिया। और अंत में मरने के बाद में वो रुचि ऋषि भी अपने पूर्वजों के पास चला गया, क्योंकि गीता जी अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 हमें यही तो समझा रही है कि भैया पितृ पूजने वाले पितरों के पास जाएंगे, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे और देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे। तो गति कहां से हुई? तो अंत में रुचि ऋषि ने भी अपनी दुर्गति करवाई, जो बेचारा शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति पर लगा हुआ था। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि मान लो रुचि ऋषि ने वो शास्त्र विधि वाली साधना त्याग कर अपने पूर्वजों के बहकावे में आकर डर के मारे उसने शादी करवा कर और वो पाखंड वाली साधना शुरू कर दी, भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध निकालने शुरू कर दिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि पिंड दान करने से उसके पूर्वजों की भूत योनि तो छूट गई, क्योंकि पिंड दान करने से भूत योनि छूट जाती है। लेकिन गति कहां हुई? वो भूत योनि यदि उसके पूर्वजों की छूट गई तो अगली योनि उनको गधे की मिल जाएगी, सुअर की मिल जाएगी, कुत्ते की मिल जाएगी, गंदी नाली के कीड़ों की मिल जाएगी, क्योंकि लक 84 भोगनी पड़ेगी। तो कहां उनकी मुक्ति हुई? वो कष्ट तो ज्यों का त्यों। अगर भूत योनि का कष्ट छूट गया तो गधे की योनि में कष्ट उठाएगा, किसी कुम्हार के नीचे आएगा, 2.5 मन का बोरा सारा दिन उसकी कमर पर रहेगा, नहीं चलेगा तो डंडे खाएगा, कमर पे जख्म हो जाएगा और जख्म को फिर कौवा नोच नोच के खाएगा। तो दुर्गति तो ज्यों की त्यों। तो भाई शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधना पूजा पाठ करने से, देवी देवताओं की पूजा करने से, श्राद्ध निकालने से, पिंड दान करने से, 12वीं 6 माही 13वीं बरसी आदि मनाने से, तीर्थों पर जाने से, धाम पूजने से भैया मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, जीव की दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। आदरणीय गरीबदास जी क्या कहते हैं? गरीब भूत योनि जहां छूटत है पिंड दान करंत, और गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। कि भैया पिंड दान करने से प्रेत योनि तो छूट जाएगी,
लेकिन गरीबदास जी कह रहे हैं भैया परमात्मा तो नहीं मिला, यानी मुक्ति तो नहीं हुई, लग 84 में चला जाएगा। अर्थात संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि पिंड दान करने से भूत योनि छूट जाती है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा प्राप्ति होगी शास्त्रों के अनुसार सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर सत भक्ति करने से, जो तत्वदर्शी संत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। भूत पितर योनि छूट गई, फिर कुत्ता या गधा बन गया, क्या खाक गति हुई। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भी ये तो यही स्पष्ट है। अब ये गीता अध्याय 9 श्लोक 25 क्या कह रहा है? गीता अध्याय 9 श्लोक 25, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। अब रुचि ऋषि ने श्राद्ध निकालकर अपने उन पूर्वजों की जो पितर बने हुए थे उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, और मरने के बाद फिर वो कहां जाएगा? अपने उन्हीं पितरों के पास जाएगा। तो क्या खाक सुख प्राप्त करेगा जब वो पितर पहले से दुखी थे, महाकष्ट में थे। अब वो रोची ऋषि भी पितर बनकर अपने उन्हीं पूर्वजों के पास जाएगा, उस पितृलोक में जाएगा, और वो भी ऐसे ही अपने उन पूर्वजों की तरह कष्ट उठाएगा। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। श्राद्ध निकालना यानी भूत पूजा, यानी भूत बनते हैं। और मेरा कौन? गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञान दाता का पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। ये कहा रहता है ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी पुनरावृत्ति में है, जन्म और मरण में है, पूर्ण मुक्ति नहीं है। इसलिए शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करना लाभदायक है। अब शास्त्र विधि अनुसार भक्ति क्या है? चारों वेद और गीता जी के अनुसार, और पांचवा वेद जो सूक्ष्म वेद है, जिस सूक्ष्म वेद का ज्ञान सतलोक से चलकर स्वयं वो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव धरती पर तत्वदर्शी संत की भूमिका करके समझाता है, उसके मार्गदर्शन में उन्हें गुरु धारण करके यदि आजीवन सत भक्ति की जाए तो भाइयों और बहनों हमें पूर्ण मुक्ति प्राप्त होगी। सदा सदा के लिए जन्म और मरण से झंझट समाप्त हो जाएगा। गीता अध्याय 17 के ही श्लोक 5 और 6 में स्पष्ट कर दिया है कि जो शास्त्र विधि से रहित मनमाना आचरण करते हुए घोर तप को तपते हैं, ये तथा उपरोक्त अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले भूत व प्रेत पूजा, श्राद्ध आदि कर्मकांड करना भूत व प्रेत पूजा है। जो ऐसा करते हैं तथा जो यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं, वे शरीर में स्थित भूतगणों को, जो कमलों में विराजमान शक्तियां हैं, उनको और अंतःकरण में स्थित मुझको यानी गीता ज्ञान दाता को दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान, यानी क्लियर कर दिया भाइयों और बहनों। इस पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु धारण करके पांचवे वेद सूक्ष्म वेद के अनुसार भक्ति साधना नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अन्य चाहे कोई भी पूजा पाठ कर रहा है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की, चाहे काल ब्रह्म की, चाहे दुर्गा की, चाहे देवी देवताओं की, वो कोई भी भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति असुर स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख व्यक्ति है। ये गीता जी कह रही है, गीता जी। और ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म कह रहा है कि उन अज्ञानियों को जो तत्वदर्शी संत की शरण में आकर भक्ति नहीं करता, बाकी मनमानी साधना करता है, उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान यानी राक्षस प्रवृत्ति का जान, उनको वो कब क्या कांड कर देंगे, कब उनके मन में क्या छल बल आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 17 व 20 में आप जी ने इसी विषय को पढ़ा। कहा है कि जो शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं, वे अपने शरीर में तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ गीता ज्ञान दाता से द्वेष करने वाले हैं, क्योंकि वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। गीता ज्ञान दाता यानी काल ब्रह्म की पूजा नहीं करते, इसलिए द्वेष करने वाले कहा है।
अब किसी बच्चे को पढ़ाए लिखाए पालन पोषण करे उसके माता पिता, और वो बच्चा ज़्यादा बात माने अपने पड़ोसियों की, तो माता पिता ऑटोमेटिक उस बच्चे से दुखी होते हैं। तो इसी प्रकार इस 21 ब्रह्मांड का पिता, 21 ब्रह्मांड का जनक, यहाँ का नकली भगवान ये काल ब्रह्म है। और काल ब्रह्म के अंतर्गत हम जितने भी प्राणी हैं, यदि हम उसकी भक्ति साधना नहीं करते हैं और बाकी अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तो हम उस काल ब्रह्म को दुखी कर रहे हैं, हम उससे द्वेष करने वालों की श्रेणी में हैं। उन द्वेष करने वाले यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण, जो काल ब्रह्म की 3 प्रधान शक्तियां हैं, तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को यानी मनुष्य में नीच उन व्यक्तियों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं, यानी नरक में डालता हूं, 84 में डालता हूं। तो देख लो भाइयों और बहनों, ये पवित्र गीता जी, ये पवित्र शास्त्र देवी देवताओं की पूजा करने वालों के विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों के विषय में क्या दिशा निर्देश दे रहा है। ये श्लोक सतगुरु रामपाल जी ने नहीं लिखे भाई। कोई ये सोचे कि भाई ये तो संत रामपाल जी ने अपनी तरफ से लिख दिए होंगे। भैया गीता मार्केट में मिलती है, या गीता प्रेस गोरखपुर से ले आओ, किसी भी धार्मिक पुस्तकों वाली दुकान से ले आओ, और गीता जी को आंखों के सामने रखो, और जो श्लोक जो अध्याय सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं एज इट इज, ऐसा का ऐसा उस गीता में लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद तो आप लोगों ने विश्वास करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 20 में कहा है कि हे अर्जुन, वे मूढ़ कौन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, वे मूढ़ यानी मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर, यानी काल की भक्ति करके उसके ब्रह्मलोक को प्राप्त ना होकर जन्म मरण में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, यानी घोर नरक में गिरते हैं। उपरोक्त गीता के प्रकरण को समझने के लिए यानी प्रमाण के लिए कृपया पढ़ें और आंखों देखें उपरोक्त श्लोकों की फोटोकॉपियां जो श्रीमद् भगवद गीता पदच्छेद अन्वय से है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता है जिसका नाम है गीता पदच्छेद अन्वय। ये गीता जी अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाली गीता जी है, ये जो मेरे हाथ में है, ये वाली गीता जी जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसकी फोटोकॉपियां यहां पर सतगुरु रामपाल जी ने लगा रखी हैं। श्रीमद् भगवद गीता पदच्छेद अन्वय से है, जो भारत की प्रसिद्ध व विश्व स्तरीय गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित है तथा श्री जयदयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित है। अब देखिएगा भाई और बहनों, ये तमाम फोटोकॉपियां इसी गीता जी की सतगुरु रामपाल जी ने लगा रखी है, जिन श्लोकों के विषय में आपको ऊपर बताया गया है। अब आप जब अपनी आंखों से देखेंगे तो आप भाई बहनों को विश्वास होगा कि वास्तव में हमारे धर्म की पवित्र पुस्तकें भक्ति और भगवान के विषय में क्या दिशा निर्देश दे रही हैं, और हमारे जितने भी आचार्य शंकराचार्य धर्म गुरु हैं, इन लोगों ने अपनी अज्ञानता के चलते इन धर्मशास्त्रों को तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान के अभाव में अच्छे से ना समझकर आम समाज में क्या शास्त्र विरुद्ध घटिया साधना प्रचलित करवा दी है। गीता जी अध्याय 17 के कुछ श्लोकों की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 17 श्लोक 1 की फोटोकॉपी आपकी आंखों के सामने है। हे कृष्ण, यानी अर्जुन सवाल कर रहा है, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर यानी गीता और वेदों में लिखी हुई भक्ति साधना को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त हुए देवता आदि का पूजन करते हैं, देवादि का यानी देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी है अथवा तामसी है। तो इसका जवाब गीता अध्याय 17 श्लोक 2 की फोटोकॉपी में है। मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन कि ध्यान दे, अब मैं तुझे बताता हूं। तो गीता अध्याय 17 श्लोक 3 में बता रहा है, ये संस्कृत आप जी की आंखों के सामने है, हे भारत यानी हे अर्जुन,
सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यानी जिसको जैसा ज्ञान होता है अध्यात्म के विषय में, उसकी श्रद्धा उस इष्ट के प्रति वैसी ही होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। गीता अध्याय 17 श्लोक 4 की फोटोकॉपी संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। यानी सात्विक पुरुष, यानी सात्विक जो भगत होते हैं वो देवों को पूजते हैं। जो सात्विक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और देवी देवताओं की पूजा करने के लिए यही गीता अध्याय 17 श्लोक 20 और 23 में मना कर रही है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले मंद बुद्धि हैं, अल्प बुद्धि हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस साधना से तुम्हारी कैसी दुर्गति होगी। तो जो सात्विक लोग होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जो राजसी पुरुष होते हैं यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस होते हैं, जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। विशेषकर शंकर जी को पूजने वाले तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो इन सब की अंत में दुर्गति होती है, इनका मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि ये सारी की सारी साधना वेदों के विरुद्ध है, गीता के विरुद्ध है। अब गीता अध्याय 17 श्लोक 5 की फोटोकॉपी। अब ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि इस प्रकार की आदि अधूरी ओछी साधना करने के चलते फिर अंत में उनके साथ में क्या बनती है, मैं उनको किन किन योनियों में डालता हूं। संस्कृत में श्लोक आप जी के सामने है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, यानी गीता और वेदों के विरुद्ध मनमानी भक्ति साधना करते हैं। जैसे हमारे वर्तमान के धर्म गुरु अपने भक्तों को सलाह देते हैं, भैया बाबा श्याम जी की पैदल यात्रा में जाना चाहिए, बाबा रामदेव की पैदल यात्रा करनी चाहिए। तो ये पैदल यात्रा करना घोर तप करना, अपने शरीर में विराजमान देवी देवताओं को, इस काल ब्रह्म को दुखी करना। इसके अलावा मनमाना आचरण, मनमाने नामों का जाप करवाते हैं। राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा, राम राम सीताराम, जय जय राम, ओम नमो वासुदेव, ओम नमो भागवते वासुदेव, जय गणेश देवा। यानी ये दुनिया भर के जो नाम मंत्र हैं इन्होंने बना रखे हैं, ये मन कल्पित मनमाना आचरण है। गीता और चारों वेदों में कहीं भी राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम जय जय राम, श्री राम की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा, बुद्ध की पूजा, अन्य अवतारों की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, देवी देवताओं की पूजा बिल्कुल मना है। अरे विचार करने की बात है, लंका के राजा रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से अपनी सेना को आकाश में उड़ाकर देवलोक पर स्वर्ग में धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया और देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया। इंद्र अपनी गद्दी छोड़कर, इंद्रासन छोड़कर जंगलों में भाग गया और रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को बंदी बनाकर अपनी कैद में डाल रखा था। जिन देवी देवताओं की हमारे से हमारे धर्मगुरु पूजा करवाते हैं, जब वो देवी देवता बेचारे खुद ही लाचार और बेबस पड़े हुए थे रावण की जेल में, उनकी भक्ति साधना करने से हमें भला कैसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए ये पवित्र ग्रंथ गीता जी अध्याय 17 श्लोक 20 और 23 में, अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य तमाम देवी देवताओं की भक्ति साधना करने के लिए मना करता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्त और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, यानी हर प्रकार से उनमें मान बढ़ाई, राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार समाया हुआ होता है। गीता अध्याय 17 श्लोक 6 की फोटोकॉपी। शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय यानी हमारे शरीर में जो कमल चक्कर बने हुए हैं उनमें जिन जिन उन प्रधान देवी देवताओं का वास है, जैसे स्वाद कमल में ब्रह्मा और सावित्री जी का वास है, मूल कमल में गणेश जी का वास है, नाभि कमल में श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है, कंठ कमल में दुर्गा देवी का वास है, हृदय कमल में शंकर और पार्वती का वास है।
तो यहां गीता ज्ञान देने वाला ये भगवान क्या कह रहा है कि ये जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, मन कल्पित मनमाना आचरण करते हैं, घोर ये तप करते हैं, पाखंड पूजा करते हैं, तो गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि भैया ऐसे भगत, ऐसे श्रद्धालु इस शरीर में विराजमान भूत गणों को, भूत यानी भूत वैसे भगवानों को भी कहा जाता है, तो ये जितने भी जो प्रधान देवी देवता हमारे शरीर में बने इन कमल चक्रों में बैठे हैं, तो गीता ज्ञानदाता कह रहा कि उनको भी दुखी करते हैं। शरीर रूप में स्थित भूत समुदायों को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, अर्थात दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान, यानी उन अज्ञानियों को, उन मंद बुद्धियों को जो ये पाखंड पूजा करते हैं, गीता वेदों की विपरीत पूजा करते हैं, मन माने मंत्रों का जाप करते हैं, घोर तप करते हैं, कहते हैं तू उनको आसुर यानी राक्षस स्वभाव के जान। राक्षस स्वभाव के अध्याय 16 के कुछ श्लोकों की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 16 श्लोक 17 की फोटोकॉपी। यहां पर संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, यहां इसका अनुवाद है। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और माया के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा, यानी छोटी मोटी साधना करके, कोई भंडारा करके, पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन यानी पूजा पाठ करते हैं। यानी आज पूरा का पूरा हिंदू समाज इसी पाखंड पूजा पर आधारित है। गीता अध्याय 16 श्लोक 18 की फोटोकॉपी, संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के प्रायण यानी वशीभूत होकर और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष यानी वो भगत अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ये काल कह रहा है कि इन देवी देवताओं की पूजा करने वाले पाखंड, अहंकार और घमंड से युक्त ये क्या करते हैं, ये मुझसे द्वेष करने वाले हैं, यानी ये मेरी भक्ति भी नहीं करते, ओम नाम की भक्ति भी नहीं करते, और ही पाखंड पूजाओं में, घटिया साधनाओं में लगे रहते हैं। गीता जी अध्याय 16 श्लोक 19 की फोटोकॉपी, संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। अब ये काल ब्रह्म गीता का ज्ञान देने वाला भगवान क्या कह रहा है ऐसे भक्तों के विषय में, ऐसे साधकों के विषय में जो मनमानी भक्ति करते हैं, घोर तप को तपते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, धामों पर जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाते हैं। उनके विषय में क्या कहा जा रहा है कि उन द्वेष करने वाले पापाचारी, यानी वो हर प्रकार का पाप भी करते हैं, मुर्गी मार के वो खा जाएं, किसी भी प्रकार का मांस मटन वो खा लेते हैं, शराब वो पी लेते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, तमाकू, हुक्का, हर प्रकार का नशा वो करते हैं, इसलिए उनको पापाचारी भी कहा है। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी यानी घोर से घोर निंदनीय कर्म करने वाले नराधमों को, नराधमों यानी मनुष्यों में नीच व्यक्तियों को मैं कौन, ये गीता का ज्ञान देने वाला भगवान संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं, भूत प्रेत की योनियों में डालता हूं, भूत प्रेत की योनियों में। गीता अध्याय 16 श्लोक 20 की फोटोकॉपी। फिर आगे क्या कह रहा है ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अर्जुन से। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर, यानी नीचे देवी देवताओं की पूजा करने वाले, पाखंड पूजा करने वाले, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों की पूजा करने वाले, हे अर्जुन वे मूढ़ यानी मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत और पितर बनकर कष्ट भोगते हैं, उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। देख लो भाइयों और बहनों, जो साधना हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे थे तत्व ज्ञान के अभाव में, जो साधना कर करके हमारे बड़े बड़े धर्मगुरु ऋषि मुनि अपना शरीर छोड़ने के बाद दुर्गति को प्राप्त हुए, तो विचार करो भाइयों और बहनों, इस पवित्र ग्रंथ गीता जी के अनुसार
यदि हम शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करेंगे, देखा देखी दंत कथा वाली लोक वेद वाली भक्ति करेंगे, आंख बंद करके भक्ति करेंगे, तत्वदर्शी संत की सुसंगति में आकर उनसे उपदेश लेकर भक्ति नहीं करेंगे, तो आप और हमारे साथ भी फिर अंत समय में यही बनेगी। हमें भी आसुरी योनियों में जाना पड़ेगा, भूत प्रेत बनना पड़ेगा और फिर नरक भी भोगना पड़ेगा। अब गीता अध्याय 16 श्लोक 23 क्या कह रहा है कि ये जो तमाम प्रकार की पूजा पाठ जो लोग कर रहे हैं, जिनका शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जो शास्त्र विधि रहित भक्ति साधना है, कहते हैं ये तो मनमाना आचरण है, मनमाना आचरण। और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में गीता का ज्ञान देने वाला ये भगवान काल ब्रह्म क्या कह रहा है? जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह नए सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी उस भक्ति से उसको कोई सिद्धि नहीं होगी, कोई लाभ नहीं होगा, कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, न उसकी कोई परम गति होगी और ना उसको किसी प्रकार का सुख मिलेगा, क्योंकि उसका जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं होगा। और जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो बार बार जन्म लेगा, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी मनुष्य का, कभी नरक में जाएगा। तो वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता जो जन्म और मरण में है। आगे गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में क्या कहा जा रहा है कि भैया फिर इसका क्या उपाय है, फिर भक्ति साधना कैसे करें, किस चीज को आधार माने कि क्या भक्ति सही है, क्या भक्ति गलत है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी भक्ति नहीं करनी चाहिए, अर्जुन इस व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और हिंदू धर्म के मुख्य शास्त्र हैं चारों वेद और गीता। और जो व्यक्ति गीता और चारों वेदों के अनुसार बताई साधना नहीं करता है, वो मनमाना आचरण कर रहा है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, अर्थात तेरे को शास्त्र विधि अनुसार ही भक्ति साधना करनी चाहिए। मनमाना आचरण करके दुर्गति को प्राप्त नहीं होना चाहिए। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 12 की फोटोकॉपी संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाला जान। अब ध्यान से पढ़ना भाई और बहनों। अब ये गीता का ज्ञान देने वाला भगवान काल ब्रह्म अर्जुन से क्या कह रहा है? और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। सतोगुण प्रधान देवता कौन है? श्री विष्णु जी। और रजोगुण प्रधान देवता श्री ब्रह्मा जी और तमोगुण प्रधान देवता श्री शंकर जी। ये काल कह रहा कि इन तीनों देवताओं से उत्पन्न होने वाले जो भी भाव हैं, उनका मुख्य कारण मैं ही हूं। यानी तीनों देवता मेरे अंडर में हैं, ये मेरे बेटे हैं। और इनकी भक्ति से जो थोड़ा बहुत लाभ तुम्हें प्राप्त होता है थोड़े समय के लिए, उसका मूल कारण मैं ही हूं। यानी मेरी साधना करके, तप करके, ओम नाम का जाप करके ये तीनों देवता थोड़ी बहुत शक्ति मेरे से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए इन तीनों देवताओं की और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने वाला कभी भी परम सुख और परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। यानी मूल कारण 21 ब्रह्मांड में, ये 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, ये काल ब्रह्म है। बाकी सब इसके नीचे हैं, सब इसके कंट्रोल में हैं, सब इसके अंडर में हैं। इसलिए ये कह रहा कि और भी जो सत्व गुण से, रजोगुण से, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाला जान। यानी ब्रह्मा जी को रजोगुण किसने बनाया? इस काल ब्रह्म ने। विष्णु जी को सतोगुण प्रधान देवता किसने बनाया? इस काल ब्रह्म ने। और शंकर जी को तमोगुण प्रधान देवता किसने बनाया? इस काल ब्रह्म ने। क्यों बनाया? अपने स्वार्थ के लिए बनाया, अपने भोजन के जुगाड़ के लिए बनाया। क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख मनुष्य शरीरधारी स्त्री या पुरुषों के सूक्ष्म शरीर से निकली गंध, वासना, वो मैल खाने का श्राप लगा हुआ है। ये स्वयं किसी के सामने प्रकट नहीं होता है, इसका अटल नियम है, विधान है। ये अपने ओरिजिनल रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता। और अपने भोजन की व्यवस्था इसने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से करवा रखी है। रजोगुण के प्रभाव से ब्रह्मा जी आप और हमें संतान उत्पन्न करने के लिए विवश करता है।
और एक परिवार में बांध के रखता है हमारे को विष्णु जी का शतोगुण, और तमोगुण शंकर जी के माध्यम से फिर ये मन मुटाव करवा कर, लड़ाई झगड़ा करवा कर, द्वेष करवा कर, एक्सीडेंट में या बीमारी में जैसे भी ये अंत में हमारी मृत्यु करवा देता है। और मृत्यु होने के बाद सीधे हम इसके ब्रह्मलोक में जाते हैं एक बार, जहां पर इसने तपतशिला बना रखी है, आग की जलती हुई बहुत गर्म टुकड़ी। वहां पर हमारे को ये सूक्ष्म शरीर में भूनता है। सूक्ष्म शरीर में जीव मरता नहीं है, लेकिन पीड़ा वर्तमान शरीर से भी कई गुना ज्यादा होती है। और जीवन भर में हमने जो भी कुछ खाया पिया होता है, अच्छा बुरा, चटपटा, शराब वगैरह, तीखा कड़वा मीठा, मांस मदिरा, वो सारी वासना सूक्ष्म शरीर में जमा होती है। वो सूक्ष्म वासना को ये वहां पर गर्म करके छुड़वाता है। जैसे किसी बर्तन के ऊपर मैल जमा हो जाता है, तो बर्तन का मैल साफ करने वाला उसे बहुत तेज आग में रख कर उसको तपाता है, उसके बाद वो मैल छूटता है। तो वहां पर ये सूक्ष्म शरीर में आत्मा बड़ी दुखी होती है, बड़ी पीड़ा होती है इसको। इस प्रकार से वो इसका भोजन है। इसलिए भाइयों और बहनों, इसने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हमारे को कर्म बंधनों में बांध रखा है, तीनों गुणों में हमारे को जकड़ रखा है। और यदि हम इस कर्म बंधन से छूट सकते हैं, इन तीनों गुणों के प्रभाव से दूर होकर शत भक्ति कर सकते हैं, तो केवल तत्वदर्शी संत की शरण में आकर, क्योंकि तत्वदर्शी संत इन तीनों गुणों और इस काल के प्रभाव से दूर होता है, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत स्वयं परम अक्षर ब्रह्म होता है, तीनों लोकों में प्रवेश करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला कबीर देव होता है। इसलिए भाइयों और बहनों, मुक्ति का दूसरा रास्ता पृथ्वी पर कहीं और नहीं है। तो क्या कह रहा है ये काल ब्रह्म? और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से, उन सबको तू मुझसे ही होने वाला जान कि इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का आदि कारण मैं ही हूं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं, लेकिन वो मेरे में और मैं उनमें नहीं हूं। इसका मतलब गुरुदेव ने क्या बताया कि मैं उनसे अलग रहता हूं, मैं उनसे अलग रहता हूं, ब्रह्मलोक में रहता हूं, लेकिन मेरी माया से ही वो सारे कार्य करते हैं। जगत को करते हुए दिखाई देते हैं ये तीनों देवता, परंतु उसका आदि कारण, मूल कारण मैं ब्रह्म हूं। मेरी शक्ति से, मेरे प्रभाव से ये तीनों देवता कार्य कर रहे हैं। ये है भाइयों और बहनों इसका अर्थ। विशेष अब पूज्य गुरुदेव भगवान क्या समझाना चाहते हैं? विशेष गीता ज्ञान दाता ने कहा है, किसने? काल ब्रह्म ने, कि रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से स्थिति तथा तमगुण शिव जी से संहार होता है। ये सब मेरे लिए है, क्योंकि इसको भोजन चाहिए, मेरा आहार बनता रहे। गीता ज्ञान दाता काल है, जो स्वयं गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने को काल कहता है। यह श्रापवश 1 लाख मानव को प्रतिदिन खाता है। इसलिए कहा है कि जो रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी से हो रहा है, उसका निमित्त मैं हूं, परंतु मैं इनसे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न हूं। यानी इस काल के रिमोट से ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता काम करते हैं। तो भाइयों बहनों, रिमोट चलाने वाला अलग होता है और टीवी अलग होता है, लेकिन वो रिमोट से टीवी चलता है। तो ये जो काल ब्रह्म है, ये अपने ब्रह्म लोक में रहता है और यहां अपने रिमोट से ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से पूरी सृष्टि के जीवों को कर्म बंधनों में, तीनों गुणों में, रजगुण, सतगुण और तमगुण में बांध के रखता है। उसके बाद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 13 की फोटोकॉपी, ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। गुणों के कार्य रूप यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। ये काल कह रहा है कि तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश और उनसे निकलने वाले गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये पूरा मानव समुदाय ये प्रभावित रहता है। यानी तीनों गुणों से ही ये प्राणी चलते हैं।
इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों गुणों से परे ये गीता का ज्ञान देने वाला काल भगवान कह रहा है कि मुझ अविनाशी को नहीं जानते, यानी मुझ ब्रह्म के बारे में कि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम का जाप है, मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में चला जाता है। कह रहा है कि इन तीनों के माया से प्रभावित होकर, श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रभावित होकर, श्री विष्णु जी के सतोगुण से प्रभावित होकर और शंकर जी के तमोगुण से प्रभावित होकर ये जन समुदाय यानी एक ब्रह्मांड के सारे प्राणी ये इतने प्रभावित हैं कि ये मुझ काल ब्रह्म को भी नहीं जानते। और यहां इसने जो अपने आप को अविनाशी कहा है, अविनाशी यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता, इसने अविनाशी अपने को सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि इसकी मृत्यु बहुत लंबे समय बाद होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो करोड़ों अरबों बार खत्म हो जाते हैं, तब कहीं जाकर ये काल मरता है, एक बार इसका शरीर छूटता है, जैसा कि परमात्मा जी ने विधान बना रखा है। तो ये इन तीनों से उत्तम है, इसलिए अपने आप को अविनाशी कह रहा है। आगे चलिए भाइयों और बहनों, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 14 की फोटोकॉपी श्लोक आप जियों के सामने है। और क्या कहा जा रहा है? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दस्तूर है। ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, यानी बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि वैसे तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही माया, रजगुण सतगुण तमगुण, ये बड़ी दस्तूर है, बड़ी खतरनाक है, जिसने एक ब्रह्मांड के सारे प्राणियों को मोहित कर रखा है। फिर ये काल क्या कहता है? परंतु जो व्यक्ति इस त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठकर, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की रजगुण सतगुण और तमगुण इस माया से, जिस माया ने एक ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को जकड़ रखा है, मोहित कर रखा है, कहते हैं जो इस त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठकर और मुझ काल ब्रह्म की भक्ति करते हैं, मेरे ओम नाम का जाप करते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। संसार से तरने का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ना करके और जो मुझ काल ब्रह्म की भक्ति करते हैं वो लंबे समय तक मेरे ब्रह्म लोक में आनंद से रहेंगे। लेकिन भाई ब्रह्म लोक में गया हुआ साधक भी पुनरावृत्ति में है। कहने का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से तो मुझ काल ब्रह्म की भक्ति कर लो, वो लाख गुना अच्छी है। भले तुम्हारा जन्म मरण समाप्त नहीं होगा, गधे कुत्ते बनना समाप्त नहीं होगा, लेकिन महास्वर्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश की तुलना में तुम काफी लंबे समय तक रहोगे। इसके कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से तो मुझ काल की पूजा अच्छी है, उत्तम है। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 15, यहां ये काल ब्रह्म गीता का ज्ञान देने वाला, जो ये प्राणी समुदाय केवल ब्रह्मा विष्णु महेश की इन तीनों गुणों की भक्ति पर आधारित है, ये गीता का ज्ञान देने वाला भगवान काल ब्रह्म ऐसे भक्तों को 4 गालियां दे रहा है, 4 गालियां, जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति पर सीमित हैं, जो इस काल की भक्ति भी नहीं करते। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, कौन सी माया के द्वारा? रजगुण ब्रह्मा के द्वारा, सतगुण विष्णु के द्वारा, तमगुण शिव जी के द्वारा। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए यानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग, मनुष्यों में नीच यानी इंसानों में घटिया कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले, मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग, मुझको यानी काल ब्रह्म कह रहा है कि मुझको नहीं भजते, कि तत्व ज्ञान के अभाव में, सत्य ज्ञान के अभाव में ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए लोग मुझ काल ब्रह्म की पूजा भी नहीं करते।
इसलिए ये यहां पर दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है कि ये पूरी की पूरी दुनिया केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को ही परमात्मा मान के पूज रही है, जबकि इस दुनिया को ये नहीं पता कि ब्रह्मा विष्णु महेश का रिमोट भी मुझ काल के हाथ में है। ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये काल ब्रह्म कह रहा है कि मेरे रिमोट से काम करते हैं और ये दुनिया मुझे नहीं पूजती, केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है और 84 लाख योनियों में नरक में बार बार चक्कर काटती रहती है। आगे भाइयों और बहनों, विशेष इस गीता अध्याय 7 श्लोक 15 में स्पष्ट किया है कि जिन साधकों की आस्था रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी में अति दृढ़ है तथा जिनका ज्ञान लोक वेद दंत कथाओं के आधार से इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है, वे इन्हीं तीनों प्रधान देवताओं व अन्य देवताओं की भक्ति पर दृढ़ हैं। इनसे ऊपर मुझे यानी गीता ज्ञानदाता को नहीं भजते, नहीं पूजते। ऐसे व्यक्ति राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नराधमा, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। वे मुझको यानी गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म को भी नहीं पूजते, नहीं भजते। स्पष्ट कर दिया भाइयों और बहनों इस पवित्र ग्रंथ ने। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 20 की फोटोकॉपी संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। और हे अर्जुन, ये काल ब्रह्म कह रहा है कि हे अर्जुन, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 21 की फोटोकॉपी संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। जो सकाम भगत जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। यानी कहने का मतलब है कि जो भगत तत्व ज्ञान के अभाव में जिन जिन देवताओं की पूजा करता है, जिस भी श्रद्धा भाव से, उनको थोड़ा बहुत लाभ जो भी मिलता है उन देवी देवताओं की पूजा से, भक्ति से, ये काल कह रहा है कि वो मैं ही देता हूं। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 22 की फोटोकॉपी संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। और क्या कहा जा रहा है? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यानी तत्व ज्ञान के अभाव में, संपूर्ण अध्यात्म की अभाव में जो इस पृथ्वी के प्राणी, स्त्री पुरुष जो उन देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, तो उन देवी देवताओं से भी जो थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, ये काल कहता है कि वो विधान भी मैंने बना रखा है, वो भी मेरी ही शक्ति से वो देवी देवता उनको थोड़ा बहुत कुछ देते हैं। जैसे स्टेट का मुख्य राजा होता है, मुख्यमंत्री, और कोई व्यक्ति यदि किसी सरपंच से लाभ लेने की कोशिश करता है, सरपंच के ही गुणगान करता है, तो सरपंच यदि थोड़ा बहुत उसको लाभ दे भी देता है, तो वो लाभ उस स्टेट के मुख्यमंत्री से ही जानो, क्योंकि सरपंच को जो शक्ति मिली है वो स्टेट के मुख्यमंत्री से ही मिली हुई है। तो देवी देवताओं की पूजा करने वाले को जो थोड़े बहुत लाभ होते हैं, वो देवी देवता नहीं बल्कि इस काल ब्रह्म की शक्ति से ही मिलता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 23 की फोटोकॉपी संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, कौन अल्प बुद्धि वाले? जिनके विषय में गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म गीता अध्याय 17 श्लोक 20 और 23 में कह रहा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो तो अल्प बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं। तो काल क्या कह रहा है देवी देवताओं के पुजारियों के विषय में? परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। यानी थोड़ी बहुत साधना करके देवी देवताओं की जो फल प्राप्त करते हैं वो तो नाशवान है, यानी मुक्ति नहीं है। 84 में जाना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा, गधे कुत्ते सूअर की योनि में कष्ट उठाना पड़ेगा। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी देवताओं के लोक में चले जाएंगे। जो देवताओं की पूजा करते हैं वहां उनके नौकर लगेंगे।
और मेरे भगत चाहे जैसे भी भजें अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। और ओम नाम की साधना करने वाले, ये काल ब्रह्म कह रहा है कि वो मेरे ब्रह्म लोक में आ जाएंगे। लेकिन फिर गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कह रहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्म लोक में गए हुए भगत भी जन्म और मरण में है, पूर्ण मुक्ति नहीं है। पूर्ण मुक्ति तो केवल परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी पड़ेगी, तत्वदर्शी संत से लेकर। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 की फोटोकॉपी श्लोक आप जियों के सामने है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी देवताओं के लोक में चले जाएंगे, वहां उनके नौकर बन जाएंगे और फिर वो देवता उनका मिसयूज करेंगे। मिसयूज जैसे इंद्र की भक्ति करके इंद्र के लोक में चले जाते हैं। अब इंद्र ने क्या किया, जब विश्वामित्र तप करने लगा तो इंद्र ने अपनी नौकरानी को भेज दिया उसके तप को खंड करने के लिए। मार्कंडे ऋषि जब तप करने लगा तो इंद्र ने अपनी खुद की पत्नी को भी मार्कंडे ऋषि के सामने नंगा करके प्रस्तुत कर दिया। इतना गिरा हुआ चरित्र हमारे इन देवताओं का है, जिनकी भक्ति करने के लिए गीता अध्याय 17 श्लोक 20 और 23 में काल ब्रह्म मना कर रहा है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले, यानी श्राद्ध निकालना भूत पूजा में आता है, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भगत मुझको ही प्राप्त होता है। यानी काल ब्रह्म कह रहा है कि मेरी ओम नाम की साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में आ जाता है। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ये यहां पर भाई और बहनों अनुवादकर्ता की गलती है, इसका अनुवाद गलत किया हुआ है। ये आपको पहले भी गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित शुद्ध अनुवाद बता दिया गया था, आगे भी परमात्मा दया करेंगे तो आप जियों को समझाया जाएगा। विशेष जानकारी प्रश्न 13। अब हिंदू साहिबान कहेंगे कि पुराणों में श्राद्ध करना, कर्मकांड करना बताया है, तीर्थों पर जाना पुण्य बताया है, ऋषियों ने तप किए, क्या उनको भी हम गलत माने? श्री ब्रह्मा जी ने, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी ने भी तप किए, क्या वे भी गलत करते हैं? अरे भाई, इतना सब कुछ इस पुस्तक में क्लियर कर दिया गया है कि ये तपस्या करना, मनमानी भक्ति करना, ये चारों वेदों में, गीता जी में मना है। और ये जितने भी ये पुराण हैं, ये इन ऋषियों का खुद का भक्ति अनुभव है। इन पुराणों का ज्ञान 99% वेद और गीता से मेल नहीं खाता है। इसलिए पुराणों के अनुसार भक्ति करने से मुक्ति नहीं हो सकती, हम दुर्गति से नहीं बच सकते। तो उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, ऊपर श्रीमद् भगवत गीता से स्पष्ट कर दिया है कि जो घोर तप करते हैं वे मूर्ख हैं, पापाचारी और क्रूर कर्मी हैं। चाहे कोई ऋषि हो या अन्य, उनको वेदों का कै ख का भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए तो सतगुरु रामपाल जी बार बार कहते हैं कि भाई अध्यात्म के विषय में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी फैल हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, श्री ब्रह्मा जी को भी वेदों का पूर्ण ज्ञान नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने जो चारों वेद अपने वंशजों को दिए, मनु आदि को, उनको भी वेदों का ज्ञान नहीं। फिर आगे चलकर ये वेद साधना भी लुप्त होती चली गई, तो उन ऋषि महर्षियों को फिर वेदों का ज्ञान कहां से हो जाएगा, जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में थे। और उन्होंने मनमानी पूजा साधना की, जंगलों में जाकर तपस्या की, घोर तप किए, जो तप करने के लिए गीता जी मना कर रही है। तो भाई ये जो अध्यात्म का संपूर्ण मार्ग है, संपूर्ण ज्ञान है, ये 21 ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल ब्रह्म को भी नहीं है। ये काल ब्रह्म भी सतलोक के विषय में पूरी तरह से नहीं जानता है। इसीलिए तो गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में इसने अर्जुन से कहा कि भाई किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अगर इस काल ब्रह्म को, गीता के ज्ञान देने वाले भगवान को ज्ञान होता, उस तत्व ज्ञान के विषय में ये जानता, तो फिर अर्जुन को तत्वदर्शी संत की शरण में जाने की सलाह क्यों दे रहा है? अगर इसको तत्व ज्ञान होता तो 2-4 श्लोक और लिख देता कि ये है वो तत्व ज्ञान। कौन सा भाई कागज कम पड़ रहा था या स्याही कम पड़ रही थी? तो भाई और बहनों, वो तत्व ज्ञान तो परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव, सत्य पुरुष
इस पृथ्वी पर स्वयं ही तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर समझाता है और निसंदेह वर्तमान में वह तत्व ज्ञान सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं। तभी तो इतने प्रमाण हिंदू समाज को समझाने के लिए इस पवित्र पुस्तक में डाल रखा है। सामान्य हिंदू को तो होगा कहां से भाई, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही तप किया करते थे, वेदों विरुद्ध साधना किया करते थे, तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं है तो सामान्य ऋषियों को, संतों को, बेचारों को कहां से होगा। और फिर वर्तमान के जो सामान्य हिंदू हैं फिर उनको कहां से होगा। सामान्य हिंदू को तो होगा कहां से। गीता में तीर्थों पर जाना कहीं नहीं लिखा है, इसलिए तीर्थ भ्रमण गलत है। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है जो गीता में व्यर्थ कहा है। अगला सवाल किया है प्रश्न 14, क्या पुराण शास्त्र नहीं है। उत्तर, पुराणों का ज्ञान ऋषियों का अपना अनुभव है। वेद व गीता प्रभुदत्त यानी गॉड गिवन ज्ञान है जो सत्य है। ऋषियों ने वेदों को पढ़ा लेकिन ठीक से नहीं समझा, जिस कारण से लोकवेद यानी एक दूसरे से सुने ज्ञान को उस आधार से साधना की। कुछ ज्ञान वेदों से लिया यानी ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 15 से ले लिया, और तप करने का ज्ञान ब्रह्मा जी से ले लिया। तप करने की सलाह वेदों में नहीं है। तो इन ऋषियों ने क्या किया कि ओम नाम का मंत्र तो निकाल लिया यजुर्वेद से, और ब्रह्मा जी से इन्होंने ये तप करने का ज्ञान ले लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा जी को काल ने आकाशवाणी कर दी थी जब ये कमल के फूल पर बैठा हुआ था कि तप करो तप करो, तो ब्रह्मा जी ने उस काल की आकाशवाणी को परमात्मा की आकाशवाणी समझकर तप करना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी की देखा देखी फिर नीचे ऋषियों ने करना शुरू कर दिया। तो इन पुराणों में कंप्लीट ज्ञान मुक्ति वाला नहीं है, भक्ति वाला नहीं है, अध कचरा ज्ञान है जो हमारे किसी काम का नहीं है। कुछ ज्ञान वेदों से लिया यानी ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 15 से लिया। तप करने का ज्ञान ब्रह्मा जी से लिया। खिचड़ी ज्ञान के अनुसार साधना करके सिद्धियां प्राप्त करके किसी को श्राप किसी को आशीर्वाद देकर जीवन नष्ट कर गए। गीता में कहा है कि जो मनमाना आचरण यानी शास्त्र विधि त्याग कर साधना करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, यानी उनकी मुक्ति नहीं होती, जन्म मरण से पीछा नहीं छूटता। जो घोर तप को तपते हैं वे राक्षस स्वभाव के हैं, राक्षस स्वभाव के। अब भाइयों और बहनों, वेदों के विरुद्ध साधना करने वाले साधक, वो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश रहे हों, चाहे देवता रहे हों, चाहे नर और नारायण रहे हों, या फिर हमारे जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, वशिष्ठ जी, चाहे ये रहे हों, ये सब के सब आसुर स्वभाव को धारण किए हुए ही थे। कभी भी सद्बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, नीच कर्म करने से पीछे नहीं हट सकते। और इन ऋषि मुनियों का जो हमारे लिए वर्तमान में अज्ञान आधार से बड़े आदरणीय और सम्माननीय हैं, जिनको हम परम संत परम ऋषिजन मानकर उनकी महिमा किया करते थे, अब आगे हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से पढ़ेंगे उनके जीवन चरित्र को, उनके इतिहास को, कि जिनको हम बहुत बड़े तपस्वी माना करते थे, बहुत बड़े भगत माना करते थे, असल में उनका चरित्र क्या था। उस साधना के करने के चलते उनके स्वभाव में, उनके आचरण में साधुता क्यों नहीं आई, भक्ति अंदर प्रवेश क्यों नहीं आ पाई। तपस्या करके उन्होंने अपनी बैटरी चार्ज कर ली और उससे फिर उन्होंने किसी का अच्छा कर दिया, किसी को शराब देके उसका बुरा कर दिया, और समाज में झूठी महिमा प्राप्त करके वो एटम बम बन के घूमते रहे, और डर के मारे दुनिया उनको नमस्कार करती रही कि महाराज जी को कुछ ज्यादा बोल देंगे, सवाल जवाब कर लेंगे तो महाराज जी कहीं हमें श्राप ना दे दें, हमारा सत्यानाश ना हो जाए। तो ये राजा लोग और ये दुनिया वाले डर के मारे उन साधु संतों का आदर किया करते थे। हृदय से विश्वामित्र का, दुर्वासा ऋषि का, वशिष्ठ का, मार्कंडे ऋषि का, ये राजा लोग और आम जनता आदर सत्कार नहीं किया करती थी। तो इसके विषय में भाइयों और बहनों हम विशेष चर्चा, विशेष ज्ञान अगले एपिसोड में प्राप्त करेंगे। इसी पवित्र पुस्तक जिसको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमल से लिखा है, हिंदू समाज व पूरे विश्व के मानव समाज पर एक विशेष उपकार करते हुए, पुस्तक का नाम है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण।
तो आज के वीडियो में भाई और बहनों केवल इतना ही। प्रार्थना करूंगा हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों से थोड़ा निष्पक्ष रूप से धैर्य के साथ आप जी इस पुस्तक को पढ़िए और इसमें जो प्रमाण दिए गए हैं हिंदू समाज के पवित्र धर्मशास्त्रों से, वो भी आपकी आंखों के सामने रखे जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद तो किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त हैं, विशेष बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को बख्शी हुई है। हम चिंतन मनन कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, नहीं समझ में आता है एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं। और भाई और बहनों, ये मनुष्य जन्म केवल हमें शत भक्ति करके सदगति प्राप्त करने के लिए मिला है, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए अब इस मौके को ना चूकिए। परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट है, लेकिन सबसे पहले उनके ज्ञान को समझना जरूरी है। अगर ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो हमें कोई भी उनकी भक्ति साधना से भ्रमित कर देगा। इसलिए यदि भक्ति पर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, अंत समय तक दृढ़ता के साथ भक्ति करनी है, तो पहले ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, यानी दिल में जगह बनी नहीं, और देखा देखी भक्ति का भाई रंग नहीं ठहराए। ऐसे भगत को जिसको ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आया, ऐसे भगत को कोई भी व्यक्ति भक्ति मार्ग से अटपट करके विचलित कर सकता है। तो आप जी किसी भी प्रकार से भक्ति मार्ग से विचलित ना हो, इसके लिए सर्वप्रथम आपका ये दायित्व है कि आप सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पुस्तकें या उनके मुख कमल से बोले गए प्रवचनों को, सत्संगों को जेब से मोबाइल निकालकर यूट्यूब पर सुनिए और दृढ़ हो जाइए, और उसके बाद उनसे उपदेश लेकर अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़िए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।